Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your entry test preparations. Dear students, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्ट का एक्सपेक्टेड मेरिट 2026 के लिए. डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हमारा एग्रीगेट इतना है, क्या कितने चांसेस है कि हमारा एडमिशन नेस्ट के अंदर सिक्योर हो जाएगा, इस फील्ड के अंदर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हमारा इतना एग्रीगेट है किस फील्ड के अंदर एडमिशन पॉसिबल है, क्या चांसेस है कि हमारा एडमिशन हो जाएगा. तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलता है प्रीवियस ईयर की मेरिट लिस्ट से और अपकमिंग एक्सपेक्टेड मेरिट से. अब मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि जो आपके पास मैं आपको आज की वीडियो के अंदर मेरिट्स बताऊंगी, ये हम लोगों ने प्रीवियस मेरिट ट्रेंड्स के जो भी मेरिट ट्रेंड होता था उसके अकॉर्डिंगली उसका ब्रेकडाउन किया, उसका एनालिसिस किया और आपके सामने कुछ प्रेडिक्शंस रख रहे हैं कि ये आप रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर आप नेस्ट के अंदर इस फील्ड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपना रफ एस्टिमेट इतना लगाएं कि इतने % आपका मार्क्स होने चाहिए ताकि आपका एडमिशन नेस्ट के अंदर सिक्योर हो जाए. लेकिन मेरिट लिस्ट जो है ये हमेशा मेरिट लिस्ट जो है ये वेरी करती है हर साल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और नंबर ऑफ सीट्स की बेसिस के ऊपर. ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी सीट्स ज़्यादा हो जाएं, कम हो जाएं, तो इसके अकॉर्डिंगली मेरिट कम या ज़्यादा होता है. तो आप लोगों ने इस चीज़ को इस तरह से देखना है कि आपका हर साल जो मेरिट है वो इंक्रीज या डिक्रीज इसी बेसिस पे होता है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया. अब कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया या कितनी सीट्स हैं ये ओपनली नेस्ट नहीं बताती है. आप लोगों को ये बात मेरिट पोजीशंस से पता चलती है. जब आपका नेस्ट की मेरिट लिस्ट लगती है तो उसके अंदर मेरिट पोजीशंस जो होती हैं उन मेरिट पोजीशंस की बेसिस पे पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स ने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई किया था. तो आप लोगों ने इस चीज़ को एक तो याद रखना है. दूसरी बात यह है कि जो मैं आप लोगों को मेरिट बता रही होंगी वो मोस्टली 60 प्लस में, 70 प्लस में, 75 प्लस में होगा. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि इतनी जो आपके पास हाई रैंक फील्ड्स होती हैं जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और उसके अलावा आपके पास 6 डिपार्टमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इनका मेरिट्स इतने हाई होते हैं तो परसेंटेज में इनका मेरिट जो है वो 60 प्लस और 75 प्लस क्यों है. तो इसकी वजह यह है कि नेस्ट की जो हर साल मेरिट लिस्ट लगती है, जो नेस्ट हर साल अपनी मेरिट लिस्ट लगाता है, वो मेरिट लिस्ट आपके पास कुछ 4 या 5 मेरिट लिस्ट नहीं होती हैं. ये मेरिट लिस्ट होती हैं 10 से 12 और इवन के ये 14 तक भी एक्सीड कर जाती हैं. मेरिट लिस्ट जो होती है आपकी ये 10 से 12 के दरमियान जाती हैं और 14 तक भी हो सकती हैं. 10 से 12 और मैक्सिमम 14 तक जा सकती हैं. ठीक है, ये मेरिट लिस्ट आपकी यहाँ तक पहुँचने में आप लोगों के पास जो आपका एग्रीगेट होता है वो कम होता है. अब उसके अंदर आपका प्रोसेस क्या होता है कि जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगती है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स ने एनईटी दिया होता है उनका ऑटोमेटिकली अप्लाई भी हो चुका होता है. इसलिए जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगती है तो उसके अंदर मेरिट सबसे ज़्यादा हाई होता है. फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर आपका मेरिट सबसे ज़्यादा हाई होता है. अब जिन स्टूडेंट्स का मेरिट होता है 80 प्लस या 90 प्लस में, उन्होंने जिन भी फील्ड्स के अंदर अप्लाई किया होता है उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर ही नाम आ जाता है, या उन्होंने अपनी टॉप प्रेफरेंसेस ऐसी रखी हो जिनका मेरिट उनके अपने मेरिट से कम होता हो, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं. जैसे कि अभी आपके सामने अगर मैं कहूँ कि कोयटा या एनबीएस जो आपके पास कराची कैंपस है उसके अंदर कंप्यूटर साइंस का मेरिट है, तो वो स्टूडेंट्स ने एनबीएस या जो कराची है या कोयटा है इनके कैंपसेस को टॉप प्रायोरिटी पर रखा हुआ है, तो उनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर ही कंप्यूटर साइंस में भी आ सकता है. ठीक है, तो अगर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसके अंदर सिलेक्शन होती है तो वो उसकी बेसिस पे होती है कि आपकी प्रेफरेंस कैसी है. अगर आपकी टॉप प्रेफरेंस ही ऐसी फील्ड और कैंपस है जहाँ का मेरिट ही बहुत ज़्यादा हाई है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके फर्स्ट प्रेफरेंस में नाम ना आए, किसी सेकंड, थर्ड या फोर्थ के अंदर आ जाए, या किसी ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर नाम आ जाए जिसके जो आपकी डिजायर्ड फील्ड नहीं है, क्योंकि आपने प्रेफरेंसेस तो मल्टीपल सेलेक्ट की होती है ना. तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर आपकी हर फील्ड का मेरिट हाई जाता है. ठीक है, फिर जब सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है तो सेकंड मेरिट लिस्ट इस तरह से लगती है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगती है उसकी एक होती है डेडलाइन. उस डेडलाइन तक अगर स्टूडेंट्स अपनी फीस सबमिट करवा दें तो उनका एडमिशन हो जाता है. ठीक है, उनका एडमिशन हो जाता है. लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स वहाँ पे उनका डिजायर्ड फील्ड में नाम नहीं आया
तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फिर अपनी फील्ड वहाँ पे सिलेक्ट नहीं करते हैं, वो नस्ट की जगह किसी और जगह पे, अगर उनका जैसे यूईटी का भी एडमिशन के टाइम हो चुका हुआ होता है, जब नस्ट की मेरिट लिस्ट लगती है उस टाइम पे यूईटी की मेरिट लिस्ट भी लग चुकी होती है, तो स्टूडेंट्स फिर नस्ट की मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे होते हैं कि मेरिट लिस्ट नस्ट की लगती है अगस्त के अंदर, और यूईटी की जुलाई के लास्ट में ही ऑलमोस्ट लग जाती है। तो जो स्टूडेंट्स फिर वेट कर रहे होते हैं नस्ट की मेरिट लिस्ट का, फिर वो मेरिट लिस्ट के अंदर जब देखते हैं कि उनका नाम नहीं आया और अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आ चुका हो तो वो उधर अप्लाई कर देते हैं। फिर ऐसे स्टूडेंट सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर एलिजिबल नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से उनका नाम फॉर सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर से माइनस हो जाता है। फिर इसकी वजह से मेरिट के अंदर आता है ड्रॉप। तो मेरिट लिस्ट जो लगती है सेकंड वाली, उसका मेरिट एज कंपेयर टू फर्स्ट मेरिट लिस्ट कम हो जाता है। फिर इसी तरीके से अब ये जो अब सेकंड मेरिट लिस्ट है, इसका अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस का मेरिट 85% तक गया फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर, तो हो सकता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर मेरिट 80 या 79 तक चला जाए। ठीक है, इस तरह से आपके पास ड्रॉप आता है। इसी तरीके से सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है और इसी प्रोसीजर के थ्रू थर्ड मेरिट लिस्ट लगती है। और आप लोगों की इस तरीके से मेरिट लिस्ट कंसेक्यूटिव लगती हैं, 12 से 14 मेरिट लिस्ट लगती हैं। लास्ट ईयर 14 मेरिट लिस्ट लगी थी। अब इसके अंदर जिन डिपार्टमेंट्स की, ये बात भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है कि जिन डिपार्टमेंट्स की सीट्स कम होंगी, जैसे कि एलएलबी है, बायोटेक्नोलॉजी है, एवियोनिक्स है, अब ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनकी सीट्स कम हैं, अगर उनकी सीट्स फिल हो जाती हैं किसी 7वीं 8वीं मेरिट लिस्ट के ऊपर, अगर उनकी सीट्स फिल हो जाती हैं तो फिर आपका वहाँ पे चांस कम है, अनटिल एंड अनलेस कि वहाँ से कोई स्टूडेंट अपना एडमिशन कैंसिल करवा के या किसी और प्रोग्राम में मूव कर जाए, अनटिल एंड अनलेस कि आप ऐसा सीन हो तो फिर आपका चांस बन जाए। लेकिन अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर सीट्स फिल हो गई हैं तो उसका फिर मेरिट वहाँ पे ही स्टॉप हो जाता है, वो फिर चाहे 7वीं लिस्ट हो या चाहे 8वीं लिस्ट हो। जैसा कि ये लास्ट टाइम लॉ की फील्ड के अंदर, इसके अलावा आपके पास जो एवियोनिक्स है, एरोस्पेस है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की जो फील्ड है, उसके अलावा आपके पास जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसकी फील्ड के अंदर और भी बहुत सारी फील्ड्स थी जिसके अंदर मेरिट का ड्रॉप जो था वो ख़त्म हो गया था। कुछ 3 से 4 मेरिट लिस्ट के बाद बायोटेक्नोलॉजी, लॉ या एरोस्पेस के अंदर सीट्स जो थी वो फिल हो चुकी थी और उसके बाद मेरिट पोजीशन के अंदर किसी तरह का भी इंक्रीज़ नहीं आया। मेरिट पोजीशन इंक्रीज़ करने का मतलब होता है कि आपकी वहाँ पे सीट्स या तो बढ़ गई हैं, यहाँ पे और बच्चे आ गए, या उसी के अंदर एडजस्ट हो गए हैं, या कोई सीट छोड़ के जाएगा, आपका वहाँ पे नाम आ जाएगा, आप रिप्लेस हो जाओगे। लेकिन लास्ट टाइम 100 सीट्स ऑलमोस्ट लॉ की रही हैं, एरोस्पेस की भी 200 के अराउंड स्पेस जो सीट्स थी वहाँ पे क्लोज हो गई थी, और बायोटेक्नोलॉजी के भी राउंड अबाउट 200 से 300 मेरिट पोजीशंस के दरमियान बायोटेक्नोलॉजी की भी क्लोजिंग हो गई थी। आई एम नॉट मच कन्फर्म्ड अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। आप लोग हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे मेरिट लिस्ट देख सकते हैं प्रीवियस ईयर की, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के सामने एक्सपेक्टेड मेरिट यहाँ पे रख रही हूँ कि आप लोगों को कितना मेरिट अपना रखना चाहिए, सेफेस्ट मेरिट क्या होना चाहिए किसी स्टूडेंट का अगर वो नेक्स्ट के अंदर एडमिशन लेना चाहता है। तो आप लोगों के पास मैं एक बात और भी मेंशन कर दूं कि सेफेस्ट स्कोर आपका जिस स्टूडेंट का 75 से 85 के दरमियान, जिन स्टूडेंट्स का 75 से 80 के दरमियान मेरिट है, उनके ब्रिलियंट चांसेस हैं कि उनका एडमिशन फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड में से किसी एक लिस्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी लिस्ट और प्रेफरेंस लिस्ट आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, और आप में से वो स्टूडेंट्स जिनका मेरिट 80+ है वो तो ग्रीन फ्लैग है, उनका तो एडमिशन 100% कन्फर्म है, उनका तो फील्ड के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर मेरिट बना तो उनका नाम आ जाएगा। लेकिन अगर आपका 80 से कम है लेकिन 75 से 80 के दरमियान लाई करता है तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकेंड मेरिट लिस्ट मोस्ट प्रोबेबली अगर इससे भी ज़्यादा आगे गई तो थर्ड मेरिट लिस्ट तक नाम आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आपका मेरिट जाता है 70 से बिलो, 75 से बिलो या इवन 70 से भी कम है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरिट जो है वो ड्रॉप होता है अप टू 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मेरिट लिस्ट तक। तो आप लोगों का जो एक्सपेक्टेड मेरिट मैंने डिज़ाइन किया है
प्रीवियस ईयर की मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जो SMME डिपार्टमेंट है, तो इसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग के 68 से 70% के दरमियान आपका मेरिट क्लोज होने के चांसेस हैं। इट इज़ प्रिडिक्टेड के आपके 68.5 से 70% के दरमियान आपका मेरिट क्लोज हो सकता है। CME कैंपस के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर 62.5% के राउंड अबाउट चांसेस हैं कि आपका मेरिट क्लोज हो जाए। उसके बाद रिसालपुर कैंपस जो है उसके अंदर एरोस्पेस इंजीनियरिंग का मेरिट 68 से 69% तक आपके चांसेस हैं कि आपका मेरिट बन जाए। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नाम लिया, तो 70% तक इसकी जा रही है, तो आपने अपना सेफेस्ट स्कोर पर, सेफेस्ट साइड पर रहने के लिए आपने अपना स्कोर बूस्ट अप रखना है 75 तक। 75 तक अगर आपका स्कोर रहा तो आपका इंशाल्लाह पहली या दूसरी लिस्ट में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नाम आ जाएगा। उसके बाद CME कैंपस के अंदर 62.50 के अराउंड आपका एक्सपेक्टेड है मेरिट। अगर एरोस्पेस की बात करें तो ये 68 से 69, तो आप इसका मतलब है कि 70 प्लस अपना अगर एग्रीगेट रखते हैं तो आपका रिसालपुर कैंपस में एरोस्पेस के अंदर चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाए। अब जो मैं आपको येलो पेन से, मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, जो मैं आपको ग्रीन पेन से लिख के बता रही हूँ, ये आपका सेफेस्ट स्कोर होगा। एक तो मैंने आपको प्रिडिक्शन दिया ना, तो ये आप अपना सेफेस्ट स्कोर रखें ताकि अगर इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते भी हैं तो आप इस मेरिट की रेंज के अंदर आ जाएं, ठीक है। मेन कैंपस 6 डिपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मेरिट 70 से 72% के दरमियान क्लोजिंग की प्रेडिक्शन है। तो आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, तो और वो भी 6 डिपार्टमेंट के अंदर, मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ यहाँ पे 6 डिपार्टमेंट को, तो 6 डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली आप लोग यहाँ पे उसका जो मेरिट है अपना 75% तक एटलीस्ट रखें। 75 या 75 से अबव मेरिट आपको 6 डिपार्टमेंट के अंदर एडमिशन कंफर्म करवा देगा। CME कैंपस के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट 62 से 63% तक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना मेरिट 65 से 70 के दरमियान रखें ताकि आपका सब कैंपस के अंदर भी नाम आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मेन कैंपस 6 के अंदर सॉफ्टवेयर का मेरिट 75 प्लस। देखा मैंने आपको बोला है 75 प्लस का टारगेट रखें, या तो 75 प्लस में रहें या 75 से 80 की रेंज में आ जाए। तो अगर आप इस रेंज में आ जाएंगे सॉफ्टवेयर में भी आपका नाम आ जाएगा। PNEC कराची कैंपस के अंदर कंप्यूटर का मेरिट 65% तक के अराउंड अप्रोक्सीमेटली क्लोज होने के चांसेस हैं। 6 डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस का मेरिट भी ऑलमोस्ट 75 प्लस में, 75 प्लस के अंदर क्लोजिंग के चांसेस हैं। सो आप 75 प्लस तक रहें, 75 80 तक अगर आप लोग पहुंच जाए तो वेल एंड गुड, आपका ब्रिलियंट चांस है कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर या सेकंड मेरिट के अंदर नाम आ जाए। उसके बाद NBC कोयटा के अंदर सिविल इंजीनियरिंग का मेरिट 45 से 47% के अराउंड क्लोज होने के चांसेस हैं। सो अगर आप कोयटा के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई करें तो अपना मेरिट ऑलमोस्ट 50 प्लस में रखें। फिर उसके बाद NBC कोयटा के अंदर कंप्यूटर साइंस का मेरिट जो है इसमें भी आप अपना मेरिट ऑलमोस्ट 55 प्लस रखें, ठीक है। उसके बाद रिसालपुर के अंदर जो आपका कैंपस है CAE का, इसके अंदर जो आपका एवियोनिक्स इंजीनियरिंग है इसका मेरिट 60 प्लस 65 प्लस में है। तो आपने इसका मेरिट ऑलमोस्ट, आप अगर 65 से 70% की रेंज में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका मैक्सिमम चांसेस है कि आपके रिसालपुर कैंपस के अंदर एवियोनिक्स में एडमिशन हो जाए। याद रखें कि रिसालपुर कैंपस के अंदर एरोस्पेस और एवियोनिक्स की सीट्स बहुत लिमिटेड थी और लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 5th to 6th मेरिट लिस्ट के अंदर इसके मेरिट पोजीशन के अंदर किसी तरह का ड्रॉप नहीं आ रहा था। उसके बाद जियो इन्फॉर्मेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 60 एक्सपेक्टेड है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग उसके अंदर भी 60, और MCS कैंपस जो है इसके अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसके अंदर 65 से 66% के राउंड अबाउट एक्सपेक्टेड है मेरिट। उसके अलावा एरोस्पेस इंजीनियरिंग का 68 से 69% मेन कैंपस के अंदर। अब मेन कैंपस के अंदर अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है तो मैं आपको एक्सपेक्टेड 69 बता रही हूँ, आपने अपना स्कोर 70 प्लस रखना है, आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर आप 70 प्लस के स्कोर के साथ एरोस्पेस में अप्लाई करते हैं इंशाल्लाह आपका SMME के अंदर हो जाएगा। 6 डिपार्टमेंट के अंदर डेटा साइंस की बात करें तो
सेम थिंग आई वुड रिकमेंड देयर के 75 प्लस तक जाएं आप। उसके बाद मेन कैंपस के अंदर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 63 से 64% के अराउंड, और सीक्स डिपार्टमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेरिट ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 77.5 के अराउंड पर। तो आपको यही अगेन रेकमेंड करूँगी 75 प्लस जाएँ, 75 प्लस पे आप सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद एनबीसी कोयटा के अंदर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेरिट 50 प्लस में रहने के चांसेस हैं, तो आप अपना मेरिट 55 तक या 60% तक एटलीस्ट ले जाएं। उसके बाद आपके पास मेन कैंपस के अंदर इन्वायरमेंटल साइंसेस का मेरिट 66 से 67 के दरमियान है। तो अगर आप इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर जाना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे 70% तक चले जाएं, आप सेफ हो जाएंगे, ठीक है, इसकी रेंज के अंदर आ जाएंगे। मेन कैंपस के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का मेरिट भी 73 से 74% के दरमियान क्लोज होने के चांसेस हैं, जबकि आपको मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका सेफेस्ट स्कोर 75% तक है या 70 से अबव थोड़ा सा भी है तो आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अप्लाई कर दें। उसके बाद अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की तो ये 55 से 56 के दरमियान प्रेडिक्टेड है कि इतना मेरिट इसका क्लोज होगा, तो आप लोग इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 55 प्लस में आपके जितने भी आपका परसेंटेज बन जाए आपका एग्रीकल्चर में हो जाएगा। बीबीए के अंदर जो मेरिट ट्रेंड है ये बहुत इंक्रीज कर रहा है। अगर आप थोड़े से आप प्रीवियस ईयर के मेरिट देखें तो उसके अकॉर्डिंगली बीबीए का मेरिट जो है वो बहुत बढ़ता है, तो आप इसके अंदर 70 प्लस के अंदर जाएं तो आप सेफ हो जाएंगे। 70 प्लस के अंदर अपनी रेंज रखें, मेन कैंपस के अंदर आपका बीबीए में हो जाएगा। अगर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस देखें तो 69 से 70, मैं अगेन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए भी 70 प्लस का सेफ स्कोर कहूँगी कि अगर आप 70 तक चले जाते हैं, 75 प्लस तक चले जाते हैं तो आप इसके सेफेस्ट जोन के अंदर आ जाएंगे। देखें जो मैं आपको मेरिट बता रही हूँ वो एक्सपेक्टेड है कि क्लोज इतना हो सकता है, और जो मैं आप लोगों को साथ में रिकमेंडेशन दे रही हूँ ये मैं आपको सेफ स्कोर बता रही हूँ। जो आप पूछते हैं कि हमारा कितना एग्रीगेट होना चाहिए तो हम सेफ हो जाएंगे इस फील्ड के लिए, रिस्पेक्टिव फील्ड के लिए, तो मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है, प्लीज मेक श्योर दैट। फिर उसके बाद मेन कैंपस S3H टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर 60% तक के अराउंड क्लोजिंग के चांसेस हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर 66 से 67%, मैथ कम्युनिकेशन के अंदर 60 से 61.0% तक, लॉ LLB के लिए 66 से 67.0 के दरमियान मेरिट क्लोज होने के चांसेस हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप 70 प्लस तक जाएं ताकि आप सेफ रहें। अगर इसके अंदर सीट्स लिमिटेड भी होती हैं और वो टाइम पे फिल भी हो जाती हैं तो आपका मेरिट आपको बचा लेगा। 70 प्लस का मेरिट आपको टॉप सीट्स के अंदर ले आएगा, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजी का मेरिट जो है वो 62 से 63% के दरमियान है, तो आप इसके अंदर 65% तक अपना मेरिट अगर रखते हैं तो इसके अंदर लाजमी अप्लाई कर लें। आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इन दोनों के लिए आई वुड से कि आप लोग 70 प्लस के अंदर अगर हैं तो इसके अंदर जाएं, 70 प्लस आपके लिए सेफ जोन है। फिर चाहे आप आर्किटेक्चर में अप्लाई करें या इंडस्ट्रियल के अंदर, क्योंकि इसके एनईटी के अंदर आप लोगों ने जो अपना डिज़ाइन एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है वो भी देना होता है, तो इसके अंदर फिर आपकी जो टेस्ट है उसकी डिफ़िकल्टी आपके लिए बढ़ गई है, तो उसकी वजह से आप लोग इसके अंदर आपका मेरिट जो है वो कम हो गया है। लेकिन इसकी सीट्स जो हैं वो लिमिटेड ही हैं। ये इसका हिसाब भी LLB और बायोटेक्नोलॉजी जैसी फील्ड्स के साथ जैसा ही हो चुका है। यहाँ पे आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की भी सीट्स 4th या 5th मेरिट लिस्ट के अंदर मिनिमम 5th मेरिट लिस्ट तक ऑलमोस्ट क्लोजिंग हो गई थी, या 7-8 तक मैक्सिमम गई होगी। फिर उसके बाद इसके अंदर इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया, बहुत ज़्यादा भी अगर आया तो वो 1 से 2 मेरिट पोजीशंस का आया था। फिर उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो 72% के राउंड अबाउट इसके मेरिट क्लोज होने के चांसेस हैं। इसका मेरिट ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि बायोटेक से 1% बिलो जा सकता है। फिर उसके बाद जो SNS डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको BS मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, इसका मेरिट ऑलमोस्ट 50। अगर आप 50 प्लस में आना तो इन 3 में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, इसका मेरिट जो है 57 से 58.0 के दरमियान एक्सपेक्टेड है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग CME कैंपस के अंदर, CME कैंपस के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग 67%, तो आई वुड से कि 70% तक अगर आपका मेरिट है ना तो आप सेफ हो जाएंगे CME कैंपस के लिए। मैकेट्रॉनिक्स के अंदर 65% है, तो आप अगर 65 से 70% के दरमियान वेटेज रखते हैं एग्रीगेट की तो आप सेफ हैं फॉर मैकेट्रॉनिक्स। अगर आप 65 प्लस में चले जाएँ
और 70% तक मैक्सिमम चले जाए ना, तो आपका मेरिट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग का मेरिट 62 से 62% के दरमियान मेन कैंपस के अंदर क्लोजिंग के चांसेस हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेन कैंपस है, तो वहाँ पे आप अपना मेरिट 65 से अबव रखें, 65 से अबव जाएं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद MCS कैंपस के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट 60% तक है, तो यहाँ पे 60+ रिकमेंडेड है। सेम फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन PNEC, तो यहाँ पे आप अपना 60+ का टारगेट रखेंगे तो इन दोनों में से किसी भी डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद MCE कैंपस के अंदर सिविल इंजीनियरिंग कैंप जो आपके डिपार्टमेंट है, इसके अंदर 55+ जो है, अगर आप यहाँ पे 60% तक का मेरिट ले आते हैं तो आप सेफ हो जाएंगे, इस रेंज के अंदर आ जाएंगे। मेन कैंपस के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मेरिट मिनिमम 72%, मैं मिनिमम की बात करी हूँ, मैक्सिमम हो सकता है, तो आई वुड से कि आप 75+ तक जाएं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, 6 डिपार्टमेंट है, मैंने आपको स्टार्ट में बोल दिया 75+ तक रहें, सेफ जोन में रहेंगे आप, ठीक है। जो बच्चे 75+ के अंदर रह के 6 में अप्लाई करते हैं, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर उनके लिए ग्रीन फ्लैग्स हैं। और उसके बाद SCME मेन कैंपस है, उसके अंदर आपकी केमिकल इंजीनियरिंग का जो मेरिट है वो 62% के अराउंड ऑलमोस्ट, तो आपका रहने के चांसेस है, तो आप 65 से 70% के दरमियान अपना टारगेट करें एग्रीगेट, ठीक है, 65 से 70 के दरमियान। और मेन कैंपस के अंदर मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग का ऑलमोस्ट 58 से 60 के दरमियान प्रिडिक्टेड है, तो आप 60+ तक जाएं, ठीक है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप MCS कैंपस के अंदर करना चाहते हैं तो 70% तक एटलीस्ट आप अपना मेरिट रखें, 66 से 67 की रेंज के अंदर आप आ जाएंगे। PNEC कराची के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मेरिट ऑलमोस्ट 60 के अराउंड अबाउट क्लोज हो रहा है, तो आप 65+ तक जाएं, ठीक है, 65+ में आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद PNEC कराची नेवल आर्किटेक्चर के लिए आप लोगों का मिनिमम 45 से 50% या बिलो 50% भी मेरिट हो सकता है, तो आप ऑलमोस्ट 50+ तक अपना मेरिट रखें यहाँ पे। और जो आपके पास मेन कैंपस में अब नई फील्ड ऑफर हो रही है एनर्जी इंजीनियरिंग, इसका मेरिट 60 से बिलो रहने के चांसेस हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेड मेरिट 2026 ऑफ NUST ऑफ ऑल कैंपसेस एंड ऑल फील्ड्स और प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन NUST यूनिवर्सिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग NUST NET के अंदर अपेयर हुए हैं और आप लोग अपना एडमिशन सिक्योर करने जा रहे हैं 2026 के अंदर, तो आप लोग के सामने मैंने एक रफ एस्टिमेट बना के दे दिया है। इट्स द रफ एस्टिमेट, आप लोग इसको देखते हुए, इसको अपना मद्देनजर रखते हुए आप लोग अपना मेरिट एस्टिमेट कर सकते हैं और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस फील्ड में आपका एडमिशन ओपन हो, आपका एडमिशन होने के मैक्सिमम चांसेस है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आता तो सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर आपके पास प्रेफरेंस चेंज करने की ऑप्शन होती है, इस मेरिट के अकॉर्डिंगली आप उसको फिर चेंज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनका इस साल NUST के अंदर एडमिशन सिक्योर होने के चांसेस बहुत कम हैं, या किसी तरह का प्रॉब्लम है या किसी तरह की सप्ली है जिसकी वजह से आपका NUST के अंदर अभी एडमिशन नहीं हो सकता, तो डियर स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो 2027 के अंदर NUST NET के अंदर अपेयर होने जा रहे हैं। Important announcement is for 2027 aspirants that PAS education system is alhamdulillah is going to launch the new batch for new session 2027। आप में से वो तमाम स्टूडेंट्स जो NUST के NET 1 के अंदर दोबारा अपेयर होना चाहते हैं और अपने मार्क्स को बूस्ट अप करके इम्प्रूव करके अपना चांस ऑफ एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं NUST के अंदर, उन तमाम स्टूडेंट्स को 2027 सेशन हाईली रिकमेंडेड है। आप तमाम स्टूडेंट्स, आपके जितने जूनियर्स हैं जो भी NET के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप उनको भी ज़रूर बताइएगा कि पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू सेशन 2027 के लिए हमारा लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग आपको पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाएंगे। हमारे सेशन के अंदर NUST, FAS, UET, GK, COMSETS, PIAS, NTS एंड मैनी मोर यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड हैं। आप लोगों को हमारे सेशन के अंदर लाइव लेक्चर्स मिलते हैं विद आवर टॉप नॉच एक्सपर्ट फैकल्टी, जो आप लोगों के इंटरेक्टिव लाइव सेशन कंडक्ट करवाती है, आपकी
ऑन द स्पॉट आप लोगों के लाइव लेक्चर्स के अंदर आपकी डाउट्स को क्लियर किया जाता है। किसी स्टूडेंट का किसी तरह की क्वेरी हो उसे एड्रेस किया जाता है। लाइव लेक्चर्स के अंदर भी 24/7 आवर स्टूडेंट सपोर्ट भी मौजूद है। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम लाइव लेक्चर के अलावा होता है तो आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस आपके पास है। आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप अपने कोर्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जल्दी कवर करना चाहते हैं, आप लोग के पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस मौजूद होगी। प्रैक्टिस वर्कशीट्स होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी और ऐसे मॉक टेस्ट होंगे जो यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के एन मुताबिक होंगे। जैसे कि नस्ट है तो नस्ट का पैटर्न जैसे है आप लोगों को बिल्कुल ऐसे पैटर्न पर मॉक टेस्ट मिलेंगे। फास्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको उसके टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी के साथ आपको वो पोर्टल मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस नए सेशन में ऐसे ऐसे फीचर्स मिलेंगे दैट नो अदर वन गारंटीज। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस के पढ़े हुए स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट के अंदर बहुत बेहतरीन कामयाबियां हासिल की हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 1000+ सक्सेस पर्सन्स हैज़ अपीयर्ड इन नस्ट NET एंड उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं। हमारे सक्सेस स्टोरीज इंक्लूड 22+ टॉप पोजीशन, 309 Patients cleared NUST NET 1, 367 Patients cleared NUST NET 2 and 410 Patients cleared NUST NET 3 and more shining stars are yet to come in NET 4। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 97% सक्सेस रेट रहा है। 1000+ Patients ने NET 3 तक हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने NET के अंदर वो अपीयर हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ पे NET का ब्रेक डाउन करें अकॉर्डिंग टू NET 1, NET 1 के अंदर 309 Patients ने NET 1 क्लियर किया, जिसके अंदर 25 Patients ने 120 से 130 मार्क्स अचीव किए, 87 Patients ने 130 से 140 मार्क्स अचीव किए, 160 Patients ने 140+ मार्क्स अचीव किए और 34 Patients ने 150+ का स्कोर किया। इसके बाद 367 Patients ने NET 2 के अंदर NET 2 को क्लियर किया, जिसके अंदर 61 Patients ने 120+, 99 Patients ने 130+, 125 Patients ने 140+ और 82 Patients ने 150+ का स्कोर किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद नस्ट NET 3 के अंदर 410 Patients ने NET 3 को क्लियर किया, जिसके अंदर हमारी सक्सेस रेशो अल्हम्दुलिल्लाह इंप्रूव हुई, पहले से ज़्यादा हुई और हमारे 114 स्टूडेंट्स ने 120, 102 स्टूडेंट्स ने 130, 136 Patients ने 140+ और 58 Patients ने 150+ का स्कोर किया। सो डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ ऑल आवर सक्सेस स्टोरी। अगर आप लोग भी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं और NET को बहुत ब्रिलियंट स्कोर के साथ एस करना चाहते हैं और अपना एडमिशन नेक्स्ट के अंदर कंफर्म करना चाहते हैं, तो ये न्यू सेशन आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हाईली रिकमेंडेड है। आप लोगों को मज़ीद डिटेल्स चाहिए, इनरोलमेंट्स चाहिए, हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हैं। आप लोग एज सून एज पॉसिबल इस सेशन का हिस्सा बने। अब इसका बिल्कुल इंतज़ार ना करें, अपनी सीट्स को एज सून एज पॉसिबल अपनी इनरोलमेंट्स को यकीनी बनाएं। रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आपको किसी तरह की डिटेल्स चाहिए, स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करके आप इनरोलमेंट्स की डिटेल्स भी ले सकते हैं। अगर आपको बैच से रिलेटेड किसी तरह की क्वेरी है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है, बस इसको आपने नोट डाउन कर लेना। बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अभी सेव करके अभी इस पर व्हाट्सएप करके एनरोलमेंट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड है आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो को अपने जूनियर्स के साथ और अपने क्लास फेलोज के साथ जो नेक्स्ट के अंदर अपेयर होने जा रहे हैं उनके साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। एंड मस्ट टेल योर जूनियर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ NET टू प्रिपेयर एंट्री टेस्ट एट अर्ली टाइम। आप लोगों ने अपने जूनियर्स को जल्दी ही एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए आपने उनको इनकरेज करना है और उनको बताना है कि आपकी सेकेंड ईयर की इतनी वेटेज मैटर नहीं करती है जितना आप लोगों की फर्स्ट ईयर और आपके एंट्री टेस्ट के मार्क्स मैटर करते हैं। तो आप लोग एंट्री टेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, उनको अवेयरनेस देने का फ़र्ज़ अब आपका है। नाउ यू आर ऑल द सीनियर्स और वो आपके जूनियर्स हैं, उनको बताना आपका काम है ताकि उनकी लाइफ बच सके, उनका करियर बच सके, वो गैप ईयर जैसी चीज़ से बच सकें। सो बी वेरी वेरी पॉजिटिव टू योर जूनियर्स और उनको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रिव्यूज़ दें कि आप लोगों को टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। एंड मस्ट टेल देम कि पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है और आप लोग इस सेशन का ज़रूर हिस्सा बने। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा।